हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है सबके लिए ही है, एल्डर्स के लिए भी एंड स्पेशली वो बैचलर्स एंड बैचलरेट्स जो जहाँ भी जाते हैं किसी भी सोशल फंक्शन में, गैदरिंग में, तो एक सवाल का उनको सामना करना पड़ता है कि बेटा शादी कब कर रहे हो। और साथ में नसीहत भी मिलती है कि जल्द से जल्द कर लो, अदरवाइज़ ये इश्यूज़ हो जाएंगे। So, what according to you is the right age of getting married? Like, I mean, is it 25, 30, 35 or something else? एंड आई थिंक इसका जो जवाब होगा वो बहुत वेरी करेगा। जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो कहेंगे कि 25 में कर लो या मैक्सिमम 30 तक तो कर ही लो। एंड जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो कहेंगे कि 40s 50s में भी ठीक है। एंड इस पे काफ़ी वीडियोस शायद आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट आई थिंक कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट एज टू गेटिंग मैरिड इज़, आई थिंक ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट एज जो है। क्योंकि ये सबके लिए अलग-अलग है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, लाइफ़ अलग है। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप जब भी आप शादी कर पाओ तब आपको कर लेनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे प्री रिक्विज़ाइट्स हैं शादी करने के लिए जो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं शादी के लिए। तो अगर आप वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करते हो और जब भी आप कर पाते हो तब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जैसे कि एक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, लड़कियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लड़कों के लिए भी है। लड़कों पर इवन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि पेरेंट्स अगर वेल ऑफ नहीं है फाइनेंशियली तो उनको सपोर्ट करना, यंगर सिबलिंग्स हैं जो पढ़ रहे हैं अभी सेटल नहीं है तो उनको सपोर्ट करना। एंड देन वेल सेटल तो शायद कोई भी नहीं होता, पूरी लाइफ नहीं होता, क्योंकि करियर तो पूरी लाइफ चलता ही रहता है। सो बट इंडिपेंडेंट होना कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें तो कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए शादी से पहले, जैसे कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सही हो, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता है, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, तो शादी में हमारा शोषण होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन बात करें कि साइकोलॉजिकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं या उनके लाइफ में अदरवाइज़ कुछ पास्ट में कुछ हुआ, कुछ भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स कुछ हुआ, तो उससे हील होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि आप मतलब एक बोलते हैं ना कि घायल आत्मा है और ऐसा इंसान अगर शादी में जाता है तो वो खुश नहीं रहेगा। देन आज की जनरेशन में शादी को लेकर बहुत सारे फ़ियर्स भी हैं, नेगेटिविटी है, स्पेशली लड़कियों में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी पेट्रियार्कल है एंड उनकी जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं या सहेलियाँ जो हैं, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है शादी में। एंड उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है शादी में, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, रिटर्न उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिला है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फ़ियर्स और एंग्ज़ायटीज़ जो है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके माइंड में, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है शादी के लिए। अगर आप शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव रखते हो तो ही वो शादी आपके लिए काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं। देन हम लोग ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं शादी से, स्पेशली लड़कियाँ, जो उसका कारण ख़ैर पेरेंट्स हैं और सोसाइटी है जो हर एक चीज़ में रोक-टोक करती है कि ऐसे कपड़े अभी नहीं पहनने, शादी के बाद पहनना, घूमना है तो शादी के बाद, मेकअप करना है तो शादी के बाद, यानी लाइफ़ जीनी है तो शादी के बाद ही जीनी है, अभी तो बस आपको एग्ज़िस्ट करना है, सर्वाइव करना है दुनिया में। सो वो जो लड़कियाँ हैं ना, वो बहुत ही ऐसा समझ लेती हैं कि शादी से कुछ लाइफ़ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत अच्छा होगा, आज़ादी मिलेगी। बट जनरली ऐसी लड़कियाँ डिसअपॉइंट ही होती हैं, मैंने देखा है ये चीज़। सो आपको जो आपके सपने हैं वो आपको खुद पूरे करने चाहिए। आपको ना अपनी खुशियों का या सपनों का बोझ किसी और पे नहीं डालना चाहिए कि मैं शादी करूँगी तो ये पर्सन मुझे बहुत खुश रखे और मेरे सारे सपने पूरे करे। क्योंकि शादी के केस में ना ऐसा नहीं है कि जो हम डिमांड करेंगे हमें मिल जाएगा। हमें उसके लिए उसके लायक पहले बनना होगा, राइट? हम डिज़र्व करेंगे तो ही हमें मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ हम ढूँढ रहे हैं ना, वो हमारे अंदर अंदर पहले होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें हैप्पीनेस की या प्यार की, अगर हमारे अंदर प्यार है तो ही हम वो प्यार किसी को दे सकते हैं। सिमिलरली अगर सामने वाले के अंदर प्यार है तो वो हमें प्यार दे सकता है। अगर उसके अंदर है ही नहीं, जो चीज़ उसके पास है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता, राइट? सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाना गलत है। एंड देन मिलना भी तो चाहिए ना। हम तो ढूँढ रहे हैं, हम करने को तैयार हैं, पर अगर हमें मिल ही नहीं रहा जैसा हम चाहते हैं। सी 100% तो कोई नहीं मिलता।
इवन हम भी किसी के लिए 100% मैच नहीं है। हमें लगता है कि हम तो हर तरीके से बहुत सही हैं, हमारा जो प्रोफाइल है वो बहुत ग्रेट है और शायद हमें कोई पसंद भी आ जाए जो हमारा क्राइटेरिया मैच करता हो, बट शायद उसके लिए हम 100% मैच नहीं है, वो शायद कुछ और ढूँढ रहा है। तो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, 60-70% या 80% भी अगर मिल रहा है तो कर लेनी चाहिए। एंड ये बात सच है कि शादी अगर आप लेट करते हो तो उसके कुछ नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं कुछ, बट नुकसान भी हैं। लाइक लेडीज़ को कंसीव करने में इश्यूज़ होते हैं क्योंकि उनका एक बायोलॉजिकल साइकिल रहता है। इवन जो पुरुष हैं उनका भी जो फर्टिलिटी है वो टाइम के साथ डिग्रेड होता है। बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, एंड जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस जो भी रही हैं, जो फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से आपने शादी नहीं की, वो फैक्टर्स को प्ले आउट होना ही था, वो आपकी लाइफ में होना ही था। आप उसको बदल ही नहीं सकते, अंडू कर ही नहीं सकते, राइट? सो एक्सेप्ट करो जो भी है, एंड कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है कि उस पर्सन की हो गई है, मैं लेट हूँ। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी लेट नहीं है, सब अपने टाइम पर हैं, सबका टाइम ज़ोन अलग है क्योंकि कोई भी 2 पर्सन्स की लाइफ सेम नहीं है। जब फैक्टर्स ही सेम ही नहीं है, 2 चीज़ें अगर सिमिलर नहीं हैं, मतलब सेम तो हो ही नहीं सकती, सिमिलर भी नहीं है, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो ऐसे फालतू के कंपैरिजन्स करके आप अपने आप को और दुखी ही करोगे। तो आप जैसे हो खुश रहो, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश रहते हो, आप फुलफिल्ड हो, थोड़ा-सा फुलफिल्ड हो लाइफ से, तो चांस है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा और जल्द मिलेगा। अगर आप खुश नहीं हो, देखो खुश रहना तो दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है। शादी से पहले भी खुश रहना इम्पॉर्टेंट है, शादी के बाद भी खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। सो थोड़ा पॉजिटिव रहो, और ये सब जो मिथ्स जो भी हैं, आई मीन जो भी फियर्स हैं हमारे मन में शादी को लेकर, वो सिर्फ फियर्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ वैसा हुआ है तो हमारे साथ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो एल्डर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये सवाल करके या अपने जो भी यंगस्टर्स हैं उनको ऐसे फ़ोर्स करके शादी के लिए बोलना प्लीज़ बंद करो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो शादी करना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं, एंड उनको पता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है। बस फ़र्क क्या है ना कि आज की जनरेशन सोचती है कि शादी अगर हो तो अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, अदरवाइज़ हमें करनी ही नहीं है। अभी क्या है ना कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। पहले जैसा टाइम नहीं है कि ये उम्र हो गई तो कर लेनी चाहिए, एंड करना तो वो भी चाहते हैं, बट वो भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जो भी उनके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं माइंड में, जो पास्ट जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बैड एक्सपीरियंसेस जिनसे वो हील नहीं हो पाए हैं। तो बेटर होगा कि आप उनसे बात करो और उनको हेल्प करो कि ये जो आप सोच रहे हो, ऐसा आप जो अपने मन में माइंडसेट बना रखा है, सोच बना रखी है शादी के बारे में, वो गलत है, और उनको हेल्प करो कि वो उससे बाहर निकलें। ऐसे ज़बरदस्ती फ़ोर्स करने से या उनको एम्बैरेस करने से सोशली कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट वो और दूर भागेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंड अगर एल्डर्स को स्पेशली आप ये फॉरवर्ड करो, इवन यंगस्टर्स को भी। उनके मन में ना ये जब पेरेंट्स बोलते हैं ना या बड़े लोग बोलते हैं कि आप लेट हो, तो भले ही वो इरिटेट होते हैं उनके सवालों से, उनकी बातों से, बट कहीं न कहीं उनको लगता है कि हाँ, बड़े हैं, तो मैच्योरिटी लेवल हमसे ज़्यादा हो सकता है इनफैक्ट, और एक्सपीरियंस भी है, तो पूरी तरह से गलत तो बड़े भी नहीं कह रहे हैं, ये वो जानते हैं। और यही चीज़ ना उनके माइंड में भी फ़ियर क्रिएट करती है कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसमें ना कोई रेस वाली बात नहीं है, मेन है कि शादी आप तब करो जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, या काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हो, एंड खुश रहना इंपॉर्टेंट है। जब शादी हो जाएगी ना, तब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लेट हुई है, उसकी जल्दी हो गई है। अगर आप खुश हो तो ये जो जो भी आपका पास्ट में जो भी चीज़ें हैं वो मतलब मैटर ही नहीं करेंगी कि कैसे हुई, इतनी लेट हुई वगैरह वगैरह। तो करना मेन है, खुश रहना मेन है, एंड ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि ये सब यंगस्टर्स को फेस करना पड़ता है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।